मिही का बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयार करो। मिहिका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी, सबकी चहेती बेटी है वो। मिहिका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली। उसके चाचू ऑटो लेने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयारी हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। चाचू मिहिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर मिहिका और उसकी माँ नीचे आ गई। ऑटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। मिहिका का एडमिशन शहर के एक बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, तो वो नहीं किया। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधे अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में मिहिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की ने वहाँ जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई। वार्डन ने मिहिका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो, मंजूर है? अगर हाँ तो यहाँ पे नाम, पता और फ़ोन नंबर लिख दो। मिहिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा, कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोलो। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में काफ़ी अच्छी लगी। मिहिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे, तो उसको कोई भी परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकन से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लेते हैं। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करना। ऐसा बोल के मिहिका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गईं। मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म बजने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियाँ कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल के एक राउंड मारा, देखा कि मिहिका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या, यहाँ सोने के लिए आई हो? आवाज़ सुनते ही मिहिका की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजे है ना, मिहिका ने जवाब दिया। वार्डन ज़रा हंसकर बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं। मिहिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा तो 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और मिहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। आराम लगाया तो था, लेकिन इतनी देर हो गई, बजा क्यों नहीं? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई।
वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से ही थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियाँ उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैम को मिहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधे अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई। अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान पे चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया। वहाँ से वो सीधे रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाते ही वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसने आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मिहिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मिहिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है? मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। मिहिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पे हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आँख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम में आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मिहिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई। चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात की खुशी थी। फ्रेश होने के बाद मिहिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो गई थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। मिहिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी लगी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। मिहिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन मिहिका के जाने से पहले वो जाके रूम में सो गई। मिहिका थोड़ी नाराज़ होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही मिहिका की नींद खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, आ बचाओ, वार्डन मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। मिहिका जैसे काँप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ मिहिका, आज भी क्या शेर है? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरे रूममेट ने फांसी लगा ली है, जल्दी चलो, मिहिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने मिहिका को वार्निंग दे डाली, मिहिका, ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा।
बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी। मेरा यकीन करो मैडम, मिहिका रोते हुए बोली। वार्डन मिहिका को नीचे लेकर आई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसमें रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था मिहिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। मिहिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन मिहिका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मिहिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। मिहिका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मिहिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के मिहिका के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो धीरे धीरे मिहिका की तरफ आ रही थी और उसने मिहिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के मिहिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं कहूँगी। इतना कहते ही मिहिका बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले दिन सुबह के 10 बज जाते हैं। मिहिका कमरे से बाहर नहीं आई। वार्डन ने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन मिहिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद वार्डन ने खिड़की से अंदर झांक के देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मिहिका खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वार्डन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हॉस्टल के अन्य कर्मचारी भी आकर दरवाज़ा तोड़ा और मिहिका की जान बचाई। उसके बाद उसके घर वाले उसको ले गए। उसके कई महीने तक उस कमरे में कोई रहने नहीं आया। फिर कुछ समय बाद एक लड़की उसमें रहने आती है। उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने लगी। इस हादसे के बाद वह लड़की या और कोई लड़की वहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वही रूम दिया गया। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, पूजा। और यहीं पे कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।